हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th की आपकी हिंदी की वर्कशीट नंबर 71। डेट है आपकी 23 दिसंबर 2020। आज की वर्कशीट का टॉपिक है आपका सवैये रसखान जी के, जिसकी हम पुनरावृत्ति कर रहे हैं। ठीक है। परिचय दिया गया है कि प्रस्तुत सवैये में रसखान जी ने गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम व्यक्त किया है। यानी इस सवैये में हम देखेंगे कि जो गोपियाँ थी वो कितना ज़्यादा श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, जिसमें गोपियाँ कृष्ण की प्रत्येक वस्तु से बहुत प्यार करती हैं। तो जो गोपियाँ होती हैं वो श्री कृष्ण की हर एक चीज़ से, हर एक उनकी वस्तु से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। तो सबसे पहले हम सवैया पढ़ते हैं, फिर व्याख्या और उसके बाद क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो मोर पक्खा सिर ऊपरी राखियो, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ी पिताम्बर ले लकुटी, बन गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी, भाव तो वही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरलीधर का अधरन धरी अधरा ना धरूंगी। ठीक है। इसकी व्याख्या दी गई है कि प्रस्तुत पंक्ति में रसखान ने कृष्ण से अपार प्रेम करने वाली गोपियों के बारे में बताया है। तो इसमें रसखान जी गोपियों के बारे में बताते हैं कि जो एक दूसरे से बात करते हुए कह रही हैं, यानी गोपियां एक दूसरे से बात करते हुए बता रही हैं कि वो कान्हा द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं की मदद से कान्हा का रूप धारण कर सकती है। जो भी कान्हा, जैसे कि वो मुकुट पे अपने पंख लगाते हैं ना, मोर का पंख, वो उसको धारण करना चाहेंगी, पीताम्बर वस्त्र पहनना चाहेंगी, सब कुछ करना चाहेंगी। ठीक है। मगर वो कृष्ण की मुरली को धारण नहीं करेंगी, लेकिन वो उनकी जो मुरली होती है जो वो बजाते हैं उसको नहीं धारण करेंगी। यहाँ गोपियाँ कह रही हैं कि वो अपने सिर पर कृष्ण की तरह मोर पंख से बना मुकुट पहन लेंगी, अपने गले में कुंज की माला भी पहन लेंगी, उनके समान पीले वस्त्र पहन लेंगी और अपने हाथों में लाठी लेकर वन में ग्वालों के संग गाय चराएंगी। तो इसमें बता रहे हैं कि गोपी हर एक काम करने के लिए तैयार है। वो मुकुट भी पहन लेगी, गले में माला भी पहन लेगी, पीले वस्त्र भी धारण कर लेंगी और लाठी लेकर ग्वालों की तरह, मतलब गायों के साथ भी चली जाएंगी। लेकिन गोपी कह रही है कि कृष्ण हमारे मन को बहुत भाते हैं, इसीलिए मैं तुम्हारे कहने पर ये सब कर लूँगी, मगर मुझे कृष्ण के होठों पर रखी हुई मुरली अपने होठों से लगाने के लिए मत कहना। वो कहती हैं कि मैं कृष्ण की जो मुरली है उसे कतई अपने होठों पर नहीं लगाऊंगी, क्योंकि इस मुरली की वजह से कृष्ण हमसे दूर हुए हैं। क्योंकि वो सोचती है कि इस मुरली की वजह से जो कृष्ण है वो उनसे दूर होते हैं, क्योंकि वो अपना ज़्यादा समय मुरली के साथ व्यतीत करते हैं। गोपियों को लगता है कि श्री कृष्ण मुरली से ज़्यादा यानी बहुत प्रेम करते हैं और उसे हमेशा अपने होठों से लगाए रहते हैं। तो उन लोगों को कहीं ना कहीं ईर्ष्या होती है कि जो श्री कृष्ण है वो अपना सारा समय या ज़्यादातर जो समय होता है वो मुरली के साथ व्यतीत करते हैं, उसे हमेशा अपने होठों पर लगा के रखते हैं। इसीलिए वो मुरली को मतलब धारण करने की बात से बिल्कुल मना कर देती हैं। इसीलिए वे मुरली को अपनी सौतन या सौत की तरह देखती हैं। ठीक है। उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रस्तुत पद्यांश के अनुसार गोपी क्या क्या धारण करने को तैयार है। तो उत्तर होगा कि प्रस्तुत पद्यांश के अनुसार गोपी मोरपंख, गले में कुंज की माला तथा पीले वस्त्र इत्यादि धारण करने को तैयार है। तो गोपी वो हर चीज़ धारण करने को तैयार है जो कि श्री कृष्ण धारण करते हैं, सिवाय किसके, सिवाय आपके मुरली के। ठीक है। तो गोपी आपके मोर पंख भी धारण कर लेंगी, गले में कुंज की माला और पीले वस्त्र, ये सारी चीज़ें धारण करने को तैयार है। सेकंड क्वेश्चन है आपका कि गोपी मुरली को अपने होठों पर क्यों नहीं रखना चाहती। तो उत्तर होगा आपका कि गोपी ने अपने होठों पर कृष्ण की मुरली को धारण करने से मना कर दिया है, क्योंकि वह उसे अपनी सौतन समझती है और ईर्ष्या के कारण मुरली को अपने होठों पर नहीं रखना चाहती। ठीक है। क्योंकि उसे मुरली से ईर्ष्या होती है कि जो श्री कृष्ण है वो मुरली से ज़्यादा प्रेम करते हैं, उसको ज़्यादा समय देते हैं, इसीलिए हमेशा मुरली को अपने होठों पर लगा के रखते हैं। इस वजह से उसे यानी गोपी को ईर्ष्या होती है किससे, मुरली से, इसीलिए वो उसको धारण नहीं करना चाहती। ठीक है। फिर क्वेश्चन थर्ड है आपका कि जिस पंक्ति में कवि रसखान जी का नाम आया है उस पंक्ति को लिखिए। तो हमें वो पंक्ति लिखनी है जिसमें रसखान जी का नाम आया है। तो भाव तो बोही मेरे रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग भरूंगी। ठीक है। इसमें हमारे रसखान जी का नाम आया है। उस क्वेश्चन 4 है आपका, इस सेवैये को पढ़कर आपको निम्नलिखित शब्दों के क्या अर्थ समझ आए, उन अर्थों को लिखिए। तो सेवैये में हमारे जो जो शब्द आए थे उनके हमें अर्थ लिखना है। जैसे फर्स्ट है आपका मोर पंखा, जिसका मतलब होता है आपका मोर पंख से बना मुकुट। राखियों का मतलब होता है आपका रखूंगी। गुंज का मतलब हो गया आपका कुंज। गरे यानी कि गले में। पहरूंगी मतलब कि पहनूंगी। पीताम्बर का मतलब हो गया आपका पीला, जो भी पीली चीज़ें होती है उसे हम पीताम्बर कहते हैं। गोधन यानी कि गाय।
उसके बाद ग्वारन यानी कि गायों को चराने वाली, भावतु यानी अच्छा लगना, वही यानी कि वही अर्थात श्री कृष्ण, जो चीज़ मतलब श्री कृष्ण की है, स्वांग मतलब रूप धारण करना या कार्य करना, मुरलीधर यानी मुरली को धारण करने वाला, अधरा यानी कि होठ, धरूंगी यानी रखूंगी, लकुटी यानी कि लाठी, और मुरली का मतलब होता है आपका बांसुरी। ठीक है।